संधि। इसी का वैकल्पिक एक नाम है थ्री पिलर ट्रीटी। इस नाम से भी आए तो एनपीटी पूछता है। थ्री पिलर ट्रीटी इसलिए बोलते हैं कि पूरी संधि 3 बिंदुओं पर केंद्रित है, 3 सवालों का जवाब ढूंढ रही है। एक सवाल है कैसे अप्रसार किया जाए। अप्रसार का मतलब किसके प्रसार को रोकना है? परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है, ठीक है। तो परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने की कवायद कब से शुरू होगी? वेरी 64 में कौन सा एजेंडा पूरा हो जाएगा? P5 सारे बन गए। अब इनके अंदर कुंडलिनी जग गई है ना। अब छठा कोई नहीं बनना चाहिए, तो इनको दुनिया की चिंता सताने लगी कि परमाणु हथियार खतरा है, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोको। इसलिए 1968 में ये लेकर आएंगे एनपीटी। हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वर्ष याद मत करो, एक काल क्रम में समझो, ठीक है। 68 में ये आएगी और भारत जैसा देश कमजोर है उस समय, लेकिन अंगद की तरह पांव जमा देगा कि ऐसी संधि हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं हम मानेंगे वो आगे समझोगे, पर अभी इतना समझो कि भारत ने कहा इसमें गड़बड़ है और हमने इसको सर्वमान्य बनने से रोक दिया। 2 साल तक हमको हर तरह से प्रलोभन, डराना, धमकाना, सब कुछ हुआ। 1970 में ये समझ गए कि भारत को डरा धमका कर काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने व्यवस्था ये बनाई कि जितने देश मान रहे हैं वो इसको माने और वो इसको बाध्यकारी मान लें। जिनको नहीं समझ में आ रही उनको हम समझाने का प्रयत्न जारी रखेंगे, लेकिन एनपीटी को दुनिया में एंट्री इनटू फोर्स बोल दिया, ठीक है। अब 25 साल का समय निर्धारित हुआ कि 25 साल में सबको मना लिया जाएगा। सब जब इस गाड़ी में बैठ जाएंगे तो एनपीटी हो जाएगी वैश्विक तौर पर प्रभावशाली संधि, पूरी दुनिया के ऊपर लागू। 25 साल कब पूरे होंगे? 95, और 95 में फिर एनपीटी बैठक होगी 25 साल बाद, इस उम्मीद में कि अब तो भारत का दिल पसीज गया है। पर भारत वही मुद्दे उठाता है तो तय होता है कि अब 5-5 साल में एनपीटी बैठक होगी और भारत और बाकी देशों को मनाने की कोशिश होगी। अब कोशिश क्या होगी, ये कहानी तो और खराब हो गई है, क्योंकि रूस जिसने इसमें हस्ताक्षर भी करे थे और इसको अपनी संसद से अनुमोदित भी कराया था, उसने अभी कुछ समय पहले एनपीटी से अपना नाम वापस ले लिया। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी ताकत एनपीटी से और बाहर हो गई, भारत तो पहले से बाहर है। तो इतनी एक तो यात्रा आप दिमाग में रखो, उसके बाद हम आगे इसको समझते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? 68 में क्या हुआ? प्रस्तावित हुई, साइन के लिए खुली, 2 साल तक सबको जोड़ने की कोशिश हुई, भारत नहीं माना तो इसको 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 25 साल बाद बैठक हुई 95 में, विरोध बना रहा हमारा, तो तय हुआ कि 5-5 साल पर बातचीत होगी और फिर सबको मनाने की कोशिश होगी। तो वो कोशिश अभी चल रही है, संधि अभी वैश्विक तौर पर बाध्यकारी नहीं, ये इसका स्टेटस है। अब इसके तीनों बिंदुओं को समझें कि भारत की दिक्कत क्या है, हम क्यों नहीं इसको मानते, यही मूल समझना है। मैंने आपको निशस्त्रीकरण में 2 पक्ष बताए क्या होते हैं। परमाणु निशस्त्रीकरण का क्या मतलब है? एक तो जितने हथियार हैं परमाणु, अभी कितने देशों के पास है? 5 में 4 और जुड़ गए, ठीक है, उसमें भारत भी। तो इन 9 देशों के पास जितने परमाणु हथियार हैं उनको समाप्त करने का कोई समयबद्ध, प्रामाणिक, पारदर्शी कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कोई देश बोले मैंने खत्म कर दिए, उसकी प्रामाणिक तौर पर जांच मांच होगी, क्योंकि ऐसे भी कुछ देश हैं जो बोले खत्म कर दिए, पता चला इस कोठरी का धान उस कोठरी में, कहते हैं ना। तो प्रामाणिक होगा, समयबद्ध होगा और पूरी तरह से वेरीफाइड होगा। दूसरा पक्ष निशस्त्रीकरण का क्या होता है? कोई नया बम ना बने। अब इन दोनों पक्षों को इन 2 बिंदुओं में हम देखें, ठीक है। तो पहला बिंदु है 68 में 5 ही नाभिकीय ताकतें थी, तो 68 में यह बिंदु इस बात पर केंद्रित था कि कोई छठा ना बने। तो इन्होंने क्या प्रस्तावित किया? इन्होंने पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटा। एक को इन्होंने बोला NWS, मतलब न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और बाकी दुनिया को बोला नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब NWS कौन है और NNWS कौन है, ये समझाना था।